आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 12 की इंग्लिश रेनबो का पार्ट 1 है। उसका आज समरी हम लोग पढ़ेंगे, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में क्लास में एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, उसकी समरी को आज हम लोग देखेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक एसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। He was born on 2nd October 1869 and died on 30th January 1948। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ऐसे उनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। Here he compares Indian civilization with the Western civilization। यहाँ वे भारतीय सभ्यता का तुलना वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता से करते हैं। In this essay, इस ऐसे निबंध में he frankly said that Indian civilization is better than another civilization in the world। यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो दुनिया में दुनिया में दूसरी सभ्यता से अच्छी है, बेटर है। इट पॉइंट्स टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड मोरालिटी। वो यहाँ पर जो लोगों को कर्तव्य का रास्ता दिखाती है एंड मोर्टेलिटी और नैतिकता के बारे में बताती है। इट एलिवेट्स मोरल बीइंग्स एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। इट एलिवेट्स वह जो है क्या करती है, बढ़ावा देती है मोरल बीइंग्स को, मोरल बीइंग्स यानी नैतिकता को, एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, और वह जो है अनुसरण करती है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव का। इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ डिनायल। वह स्वत्याग के बारे में बताती है, यानी कि जो अपनी सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, वह स्वत्याग पर है, आत्मत्याग पर है। While in the Western civilization, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है is the worship of the material, जो पश्चिमी सभ्यता है वह भौतिक वस्तुओं की पूजा है, सोने चांदी रुपये पैसे की पूजा है। एंड ब्रूटीनेस, और जो हमारे अंदर जो क्रूरता है, जो हैवानियत है, उसकी पूजा है। He wants us and says, इसलिए वह हमें मना करते हैं, वार्न्स करते हैं, सेज और कहते हैं द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का यदि हम अंध अनुकरण करते हैं, आंख बंद करके अनुकरण करते हैं, विल एक्सपायर आवर कंट्री, तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। ये बात महात्मा गांधी कहते हैं। इन द एंड, और अंत में, इस एसे की समाप्ति के अंत में, he says that true happiness lies in the proper use of hand and feet। और अंत में वे कहते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस यानी असली खुशी लाइज इन द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट, यानी कि हमारे हाथ और पैर का जो उचित उपयोग है उसी में हमारी असली खुशी है, न कि धन दौलत रुपया पैसा के पीछे भागने में और उसे बढ़ाने में। सो मैन शुड स्पेंड ऑल हिज एनर्जी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसीलिए मनुष्य को, है ना, अपना समय बिताना चाहिए हिज एनर्जी यानी टोटल ऊर्जा के साथ इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में। यदि गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम अंत में कि द ट्रू हैप्पीनेस यानी कि जो असली खुशी है लाइज द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, यानी कि हमारा जो हाथ और पैर के उचित प्रयोग में है। सो मैन शुड स्पेंड ऑल हिज एनर्जी टू सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि पूरी ऊर्जा के साथ मानवता की सेवा करे। तो ये थी आपको इंडियन सिविलाइजेशन की कल्चर की समरी। आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें बताएं।